क्रमशः काव्य रीति प्रसंग से जुड़ा हुआ यह व्याख्यान है। पूर्व में हमने काव्य रीति, स्वरूप, परिभाषा, विभिन्न रसवादी आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा और रीतियों के प्रकार पर बात किया। वैदर्भी रीति के विषय में आपको जानकारी दी। वैदर्भी रीति के पश्चात गौड़ी रीति। गौड़ी रीति का प्रयोग प्रायशः गौड़ प्रांत, जो पहले पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता के कवियों द्वारा इस शैली का अधिकाधिक प्रयोग किया गया, जिसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। पहले गौड़ प्रांत के रूप में विभक्त था। तो वहाँ के कवियों के द्वारा वीर रस प्रधान रचनाएं अधिक हुई। इन्होंने गौड़ी रीति का सहारा लेकर के सर्वाधिक काव्य लिखे। जैसे वीर रस प्रधान, रौद्रस, बीभत्स, भयानक आदि रसों की अभिव्यक्ति इसी गौड़ी रीति के माध्यम से कवि करता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कवि ओजमयी शैली, ओजमयी रचना करना चाहता है, ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति, तो वह गौड़ी रीति के अंतर्गत करता है। यह रीति मूलतः ओज गुण से संबंधित है। जो विशेषता ओज गुण की है वो सारी विशेषताएं गौड़ी रीति की है। महाप्राण की ध्वनियों का अधिकाधिक प्रयोग, द्युतिकरण के वर्णों का प्रयोग, कर्णकट कठोर कर्कश ध्वनियों का प्रयोग, ध्वनियुक्त शब्दावलियों का प्रयोग, समासयुक्त शब्दावलियों का प्रयोग अधिकाधिक इस रीति के अंतर्गत पाया जाता है, जिसके माध्यम से कवि अपने श्रृंगारिक भावों, ये वीर रस प्रधान रचनाओं की अभिव्यक्ति करता है, रचना करता है और पढ़ने वाले पाठक को, सुनने वाले श्रोता को वीर रस की अनुभूति तक पहुंचाता है। यानी जिस रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के अंदर वीरत्व का, उत्साह का, उमंग का भाव जागृत हो जाए, वह गौड़ी रीति प्रधान रचना मानी जाती है। उदाहरण के लिए घोड़ों के बिकल वितुंडों से पट गई भूमि नर मुंडों से। अब देखिए एक एक वर्ण, कठोर वर्णों का अधिकाधिक प्रयोग है। घोड़ों, बिकल, वितुंडों, नरमुंडों, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग। ऐसी रचनाओं के सुनने या पढ़ने से ही पाठक या श्रोता के मन में ओज का भाव जागृत हो जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जितनी भी वीर रस प्रधान रचनाएं हैं, चाहे उत्तर भारत के कवियों द्वारा लिखे गए हों या गौड़ प्रांत के कवियों द्वारा, सभी चरित्र प्रधान काव्य को ले लीजिए। पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, ये सभी वीर भाव से युक्त रचनाएं। इनके वर्णों को देखिए, संयुक्ताक्षरों का अधिकाधिक प्रयोग मिलेगा। झटम जाऊं तुम कीर दिल्ली सुदेशम जुआनम जुआनो जु दिल्ली नरेशम। रचना को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि संयुक्ताक्षरों का प्रयोग। पहले उदाहरण दिया कि घोड़ों के बिकल वितुंडों से पट गई भूमि नर मुंडों से। रचना को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक उत्साह, उमंग, ओज का भाव जागृत हो रहा है। तो इस प्रकार की रचनाएं गौड़ी रीति के अंतर्गत की गई। यानी जिन कवियों ने उत्साह, उमंग से भरपूर वीर रस प्रधान रचनाएं की, रौद्र रस प्रधान रचनाएं की, उन्होंने गौड़ी रीति का सहारा लिया। आगे हम बात करते हैं
पांचाली रीति, जो दोनों रीतियों का मिश्रित रूप है। इस रीति की सर्वाधिक रचनाएं पांचाल प्रदेश के कवियों द्वारा की गई और उन्हीं पांचाल देश के कवियों द्वारा इस रीति का प्रयोग करने के कारण इसे पांचाली रीति नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत वैदर्भी, गौड़ी दोनों प्रकार की रीतियों के वर्णों का समावेश प्रयोग दिखाई देता है। रचना वीरत्व ओज से युक्त नहीं रहती, रचना तो श्रृंगारिक, हास्य, करुण, शांत, रसयुक्त रहती है, लेकिन शब्दों का मिला जुला प्रयोग इसमें दिखाई देता है। अब उदाहरण के लिए तुलसी के मानस के पंक्तियों को ले। कंकन किंकिन नूपुर धुनसुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण, यानी जो एक प्रतिबद्धता थी, वर्जन था, उसकी सीमा का यहाँ पे उल्लंघन है पांचाली रीति के अंतर्गत। कठोर वर्णों का, संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग दिखाई दे रहा है, लेकिन रचना सरल सहज है। इसके अंतर्गत प्रसाद गुण की भी विशेषता दिखाई देती है। देख सुदामा की दीन दशा करू ना करी कह करू ना निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से सो पगत होए। सरल सहज वर्णों का भी प्रयोग है। ओज गुण प्रधान गौड़ी रीत के वर्णों का भी प्रयोग है। तो ऐसी रचनाएं जिसके अंतर्गत माधुर्य और ओज दोनों गुणों की विशेषताएं व्याप्त हो, वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों के वर्णों का समावेश हो, वह रचना पांचाली रीति प्रधान रचना मानी जाती है। इस दृष्टि से पांचाल कवियों द्वारा सर्वाधिक काव्य लिखा गया। मैथिल कोकिल विद्यापति की रचनाओं को देखिए, जो श्रृंगार रस के सम्राट माने जाते हैं, उनकी रचनाएं भी इसी वैदर्भी रीति में की गई। क्या वो वीर रस प्रधान है? नहीं, पूर्णतः श्रृंगार प्रधान रचना है। लेकिन वर्णों को देखिए, वर्ण प्रयोग को देखिए, तो माधुर्य, ओज, वैदर्भी, गौड़ी दोनों गुणों, दोनों रीतियों के वर्णों का समावेश इस पांचाली रीति के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। इस दृष्टि से वह रचना जो ओज और माधुर्य गुण प्रधान हो, जिसके अंतर्गत गौड़ी और वैदर्भी दोनों रीतियों के वर्णों का समावेश हो, किंतु रचनाकार भक्ति, श्रृंगार, करुण, शांत रस की अभिव्यक्ति करे, शांति रस प्रधान रचना रचे, वह पांचाली रीति प्रधान रचना मानी जाती है। धन्यवाद। यह रीत से संबंधित व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगले प्रकरण में हम आपसे काव्य दोषों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।